हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, फाइनली मार्च मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को मार्च मंथ में बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है डेथ। और ये कार्ड कहता है या तो कोई चीज़ एंड हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं लेकिन एंड कर नहीं पा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ लियोस थोड़े से स्टबन, थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से फिक्सेटेड किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। अगेन देखिए, ओवरऑल के लिए अगर इस कार्ड का मतलब देखें तो शायद आप किसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं या लेट गो करने की ज़रूरत है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी मेडिटेशन का कार्ड कहता है थोड़ा सा आप मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ सवाल आपको बहुत तंग कर रहे हैं, कुछ अगेन मैं कहूँगी क्वेश्चंस हैं आपको बहुत तंग कर रहे हैं, उनके जवाब आप जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को कैसे आप काम रखें, कैसे अपने मन को शांत रखें, उस पर फोकस करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी हो सकता है आप ज़्यादा सोशलाइज करना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं। होता है ना कभी कभी जब हम अपने ही एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं या फिर हम बहुत टाइटली किसी चीज़ को होल्ड ऑन कर रहे होते हैं, हमें लगता है शायद लोगों से मिलेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे, हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, हमारा मन कहीं और लगेगा और हम शायद उस चीज़ को लेट गो कर पाएंगे, शायद हम थोड़े से फ्लेक्सिबल हो पाएंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। और कुछ लियोस के लिए ये भी हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन आपके पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में है, आप उसको अटेंड तो कर रहे हैं लेकिन इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आप डिलिबरेटली सोशलाइज करना चाह रहे हैं। और सोशलाइज सब के लिए डिफरेंट होगा, कुछ के लिए हो सकता है आपके खास एक दो क्लोज वंस हैं, आप उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने मन को बहलाने के लिए। और डीपर लेवल के लिए कमिटमेंट का कार्ड कहता है मन ही मन आप बहुत कमिटेड अपने पार्टनर के लिए रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए डिवोटेड और डेडिकेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड कहता है कि किसी भी सूरत में आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हैं, कहीं ये रिलेशनशिप टूट ना जाए या फिर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आए, मसले ना आए। तो इन सब चीज़ों से अगेन मैं कहूँगी अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप बहुत ज़्यादा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहती हुई दिख रही है। होता है ना, हम विजुलाइज करते हैं या फिर हम सोचते हैं कि कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर पाएँ, क्या करें जिससे कि चीज़ें ठीक हों। बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल भी आप होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लियो सोचने से कुछ होता नहीं है जब तक हम एक्शन नहीं लेते। और इसीलिए शायद कहते भी हैं विजन विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। तो आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव जरूर लें। और अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा ही ख्वाबों की दुनिया में हैं, आप कहीं रियलिटी से, कहीं आप प्रैक्टिकलिटी से टच खो रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि कहीं एंड मार्च के लिए या फिर मार्च मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है अपने पार्टनर से बहुत बातें कर रहे हैं, बातें इन द सेंस प्रोमिस कर रहे हैं, बट कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एस्पेक्ट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप वो वादे कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए टेम्प्रेरी फिक्स हो जाएगा इससे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होगा। या फिर आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टनर से जो सिर्फ इमेजिनरी है, और आप अगर खुद को भी बहला रहे हैं तो भी ऐसा ना करें, क्योंकि फिर से थोड़ी देर के लिए तो आप खुश होंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर आप परेशान होंगे। तो देखिए कोई भी रीज़न रह सकता है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। या तो पार्टनर से आपको कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है या फिर आपके पार्टनर आपसे कोई ऐसा वादा कर रहे हैं जो रियलिस्टिक नहीं है, और आप कहीं
उसको विश्वास कर रहे हैं, यानी कि आपका दिल मजबूर हो रहा है उस चीज़ को विश्वास करने के लिए। आप कहीं एक इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से कोई ऐसे वादे कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं हो सकता है और आप कहीं उसको मान रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जब भी आता है हम ये कहते हैं कि आपने इमेजिनरी दुनिया में नहीं रहना है, आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा रियलिस्टिक ज़रूर होना है। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है इमोशनली लो फील कर रहे हैं, और कहीं बहुत ड्रेन्ड भी हो सकता है, इमोशनली फील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग सकता है कि भाई उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, बहुत लव केयर आपके लिए रखा, या फिर उनके मन में था, और शायद उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी। डीपर लेवल के लिए टफ लव का कार्ड कहता है, उनको ऐसे लग रहा है बहुत चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत मुश्किल है ये रिलेशनशिप। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो सब लियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा। पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सब लियोज की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस एक जैसे हों, बट येस, एनर्जी ओवरऑल के लिए सेम रहेगी। कहीं जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हों, लियोज आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। कुछ लियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है उनको लग रहा है आप बहुत टफ हैं लियोज, आप समझते ही नहीं हैं, आप उनको लव तो करते हैं लेकिन कहीं अगेन मैं कहूँगी उनको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। कुछ लिए उसके पार्टनर के लिए ऐसे हो सकता है कि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से इतने चैलेंजेस हैं, इतने मुश्किल हैं कि उनको लग रहा है बस बहुत मुश्किल है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, और कहीं किसी लेवल पे चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि वो ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उनकी एनर्जीज देख रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो फिलहाल उनके मन में एक ऐसा थॉट आ सकता है, यार ख़त्म कर दो चीज़ें, नहीं मुझसे हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पाऊँगी। एंड यहाँ पर देखिए, मिड मार्च के लिए या फिर मार्च मंथ भी हो सकता है, जजमेंट का कार्ड कहता है या तो वो थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, आपकी छोटी छोटी सी बातों को वो बहुत क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अब देखिए, सब लियोज के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को एंड करके नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है लियोज कि आपके साथ ही एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, जो भी इश्यूज मसले हैं उनको एंड करके एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। और पावर का कार्ड कहता है जो भी डिसीजन चॉइस वो ले रहे हैं, बहुत एक स्ट्रेंथ, बहुत एक करेज की ज़रूरत है, और वो करेज वो जुटा पा रहे हैं या फिर जुटाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सिंक्रोनिसिटी एंड साइंस एंड 5 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी इश्यूज मसले हैं, कहीं उनसे अपना ध्यान हटा के जो भी पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप में या उनकी लाइफ में, उनको उसको वो परस्यू कर रहे हैं। जो भी यूनिवर्स उनको साइंस दे रहा है, जो भी उनको साइंस मिल रहे हैं अपनी सराउंडिंग से, उन साइंस को वो देखते हुए, फॉलो करते हुए, अगेन मैं कहूँगी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, मसले हैं, अगर आपने कोई गलती करी या उनसे कोई गलती हुई, तो उसको थोड़ा सा भूल कर जो भी पॉजिटिव इस रिलेशनशिप में है उसको देखकर आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखते हैं लियोज की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, मार्च स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं, आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे की किसी बात से सहमत नहीं हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बहस हो सकती है। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो, कहीं डीपर लेवल के लिए स्नोफ्लेक का कार्ड कहता है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, आप दोनों को इस चीज़ का एहसास है कि ये रिलेशनशिप बहुत यूनिक है, और इस चीज़ की वैल्यू आप दोनों के ही मन में है, और इसीलिए शायद किस्मत पे चीज़ों को आप लोग यू नो सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, किस्मत के भरोसे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ से एस्केप कर रहे हैं। अब देखिए, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आप थोड़ा सा इमेजिनरी वर्ल्ड में खोते हुए दिख रहे हैं, हालांकि आपके पार्टनर थोड़े से प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हो रहे हैं। तो आपके लिए भी हो सकता है लियोस कि आप सच्चाई से भाग रहे हैं, आप प्रैक्टिकलिटी से भाग रहे हैं, और कहीं एक अनफेयर एनर्जीज भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। ऐसे लग सकता है कि भाई
सामने वाला उतना फेयर नहीं है, इतना जस्टिस, जैसे बोलते हैं ना, जस्टिस एक्चुअली इज़ नॉट द राइट वर्ड, मतलब इतना सही तरीके से नहीं चीज़ों को डील कर रहा है। थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी अनफेयर हो रहा है, इनजस्टिस वाली एनर्जीज रह रही हैं। और कहीं एंड मार्च के लिए पैशन एंड द स्टार रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक। एंड कहीं समझ में नहीं आ रहा क्या डायरेक्शन लें, क्या करें। ऐसा लग सकता है आप दोनों में से किसी एक को कि सब कुछ वेस्ट हो गया, इतना एनर्जी लगाई, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत थी या है भी, लेकिन कहीं चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से चाह रहे हैं। जो भी सरफेस लेवल के लिए हो, जैसे कि मैंने अभी बताया, उम्मीद खो रहे हैं, ना उम्मीद हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना ट्रांसपेरेंट रहे तो अब उतना भी ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ों को सीक्रेटिव भी करना चाहिए। जो भी सरफेस लेवल के लिए और डीपर लेवल के लिए पैशन का कार्ड कहता है, बहुत ज़बरदस्त एक पैशनेट एनर्जीज एक दूसरे के लिए हैं। मतलब जो भी इश्यूज मसले हैं जो मन में एक दूसरे के लिए एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन है, वो नहीं ख़त्म हो पा रहा है। तो अप एंड डाउन चीज़ें मार्च मंथ में लियोज रहते हुए दिख रही हैं। एंड आई एम श्योर आपको बहुत सारी गाइडेंस इस रीडिंग से मिली होगी, उसको फॉलो करके आप मार्च मंथ को बेहतर भी कर सकते हैं। यही मकसद होता है टैरो का। एंड आप इस इंटेंशन से इस रीडिंग को देखें एंड मार्च को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करें। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।